राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पर इन दिनों जमकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सचिन पायलट एक तरफ पार्टी की गतिविधियों में शामिल हैं तो दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी को लेकर और इसके साथ साथ उनके लव अफेयर्स को लेकर भी चर्चा हो रही है। हम सबको पता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने वर्ष 2004 में अपने प्यार को परवान चढ़ाकर सारा अब्दुल्ला से शादी की थी। सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है। दोनों की शादी वर्ष 2004 में हुई थी। परिवार शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सचिन पायलट और सारा अपनी जिद पर अड़े रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के परिवार को शादी के लिए यहाँ पर राजी होना पड़ा। ऐसे में सचिन पायलट का तलाक 2023 में हो चुका है, जिसमें उन्होंने चुनावी हल्फनामे के दौरान इसका खुलासा भी किया था। लेकिन सचिन पायलट के अब अलग हो जाने के बाद हरियाणा में एक ऐसी नेत्री यहाँ पर जो कि राजनेता के तौर पर तो इतनी प्रख्यात नहीं है, लेकिन सचिन पायलट पर बयान देकर काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है नैना झोरड़। नैना झोरड़ सरपंच भी हैं और उन्होंने ये कहा है कि सचिन पायलट को वो अपना क्रश मानती हैं। नैना झोरड़ हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल संगठन से भी संबंध रखती हैं और ऐसे में 2016 में हरियाणा में जिस तरीके से उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर लगातार वो सुर्खियों में बनी रही। सचिन पायलट को लेकर अब नैना झोरड़ के एक करीबी दोस्त ने बताया है कि सचिन पायलट की शादी को यहाँ पर किसी अन्य लड़की जो थी उसके चलते दोनों का तलाक हुआ, लेकिन इस खबर की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। नैना झोरड़ ने भी ये कहा है कि मैं लगातार सचिन पायलट को जिस तरीके से अपना क्रश मानती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ और मेरी इच्छा सचिन पायलट के साथ बैठकर एक बंद कमरे में निजी जीवन पर बातचीत करना है और उनके साथ एक कॉफ़ी की जो एंजॉय करने की मेरी इच्छा है, जिसको लेकर नैना झोरड़ लगातार सचिन पायलट से संबंधित बयान दे रही हैं। सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ ने यह भी कहा है कि वे आगे आने वाले वक्त में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। एक मंझे हुए परिपक्व राजनेता के तौर पर सचिन पायलट देश भर की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। देश भर की राजनीति में उनकी एक छवि बन चुकी है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, यूथ के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में अच्छा खासा सियासी कद है और एक अच्छे बेहतरीन राजघराने से संबंध रखते हैं। दरअसल नैना झोरड़ ने ये सब बातें कहते हुए ये भी कहा कि मेरे परिवार को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मैं सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां कर रही हूँ। सचिन पायलट को मैं 14 साल की उम्र से ही अपना क्रश मानती हूँ। सचिन पायलट मेरे क्रश हैं और रहेंगे। मैं शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सचिन पायलट से मोहब्बत करती हूँ। सचिन पायलट से संबंधित इस बयान के बाद जब नैना झोरड़ के पति संजीव से हमारी टीम ने पूछने का प्रयास किया तो सचिन पायलट को लेकर संजीव का भी यही कहना है कि सचिन पायलट एक अच्छी पर्सनैलिटी के धनी हैं, वे बेहतर राजनेता हैं और परिपक्व तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सचिन पायलट को देखकर ऐसा लगता है कि कोई यूथ लीडर अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हो। आपको बता दें कि नैना झोरड़ पर दिए गए इस बयान के बाद उन्होंने ये जो साफ तौर पर कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ एक बंद कमरे में बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करना चाहती हूं। इस पर उनके पति ने बड़ा बयान दिया है। उनके पति का कहना है कि यदि सचिन पायलट से नैना मुलाकात करना चाहती है तो वे जाहिर तौर पर मिल सकती हैं, हमें इसमें कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। सचिन पायलट से मुलाकात करना उनका एक अपना निजी मामला है, एक निजी फैसला है। राजनीतिक तौर पर राजनेता एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही नैना झोरड़ से जब ये पूछा गया कि क्या सचिन पायलट के साथ शादी करने की कोई उनकी प्लानिंग है, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें सचिन पायलट की शादी टूट जाने की खबर से काफ़ी आघात पहुंचा था।
इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट जिस तरीके से जब शादी के बंधन में बंधे थे तो उस दौरान मुझे खबरों के माध्यम से पता चला, मैं सचिन पायलट की शादी होने पर भी स्तब्ध थी क्योंकि मैं खुद सचिन पायलट से शादी करना चाहती थी। ऐसे में नैना झोरड़ इन दिनों चर्चाओं का केंद्र लगातार बनी हुई है। कई राजनेता जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजियां कर रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि नैना झोरड़ सचिन पायलट पर इस तरीके का बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहती हैं, जिसको लेकर आगामी वक्त में यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आए। लेकिन नैना झोरड़ ने इन तमाम बातों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी प्रकार की राजनीतिक छवि बनाने के लिए इस तरीके का बयान नहीं दिया है, लेकिन सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं निश्चित तौर पर देखना चाहती हूँ। नैना झोरड़ के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। नैना झोरड़ के बयान के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सचिन पायलट और नैना झोरड़ शादी करने जा रहे हैं। सचिन पायलट की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि पायलट लगातार मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर उनसे ना तो कोई अभी सवाल पूछा गया है। जब सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले को दरकिनार कर दिया। सचिन पायलट कहीं ना कहीं आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर ही फोकस कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कोशिशें हैं कि वर्ष 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएं, क्योंकि अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मनमुटाव के चलते 2023 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में मौजूद थी उसे कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, शासन से हाथ धोना पड़ा और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नाराजगी का बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भुगतना पड़ा। लेकिन अब फिर से दोनों राजनेता एक मंच पर उमड़ आए हैं। नैना झोरड़ ने अशोक गहलोत को लेकर कहा कि वे राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं, अच्छे अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन अपने सहयोगी और यूथ लीडर सचिन पायलट को अब उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच उनका एक सम्मान बढ़े और लोग उन्हें आगामी वक्त में बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी के लिए पार्टी तक अप्रोच करते हुए नजर आए। ऐसे में सचिन पायलट और नैना झोरड़ की ये लव स्टोरी लगातार इंटरेस्टिंग बनी हुई है। सारा पायलट ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। सारा पायलट सचिन पायलट से बिल्कुल अलग रह रही हैं। सचिन पायलट राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी में जिस आधार पर उनका सियासी कद लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए हाईकमान, विशेष तौर पर प्रियंका गांधी जो कि काफ़ी करीबी मानी जाती हैं सचिन पायलट की, वो क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।